भाई एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक दुनिया के हर चौथे बंदे को परिंदों का शौक होता है। अब ये कई लोग ऐसे घूम रहे हैं मार्केट में जिनको यही नहीं पता कि उनको परिंदों का शौक है। मतलब कई लोग आप बाजारों में देखते हैं वो घूम तो रहे हैं चल फिर रहे हैं, उनको परिंदों का शौक है लेकिन उनको ये बात नहीं पता। पूछें क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई परिंदा रखा नहीं है और उनको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो कभी भी कोई जंगली परिंदा देखते हैं तो कुछ देर के लिए देखते रह जाते हैं। अब आप समझे मतलब कितनी गहरी बात है यार। कि कई लोग ऐसे होते हैं जब आप परिंदे डिस्प्ले करते हैं ना, जैसे यूट्यूब के ऊपर लोग बर्ड्स देखते हैं और ये शौक इतनी तेजी से फैलता है कि हर एक घर छोड़ के दूसरे घर में कोई ना कोई एक बंदा आपको लाजमी ऐसा मिलेगा जिसको परिंदों का शौक होगा। और ये शौक इतना अच्छा है कि आपको बाकी बुराइयों से रोक लेता है। मतलब आपका इंटरेस्ट किसी गलत काम में जाए उससे बहुत बेहतर होता है इनकी खूबसूरती देखने में चला जाए, फिर उसके बाद आपको आइडियाज़ आना शुरू हो जाए। यार वो ब्रीडिंग भी तो करवाते हैं लोग, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं ब्रीडिंग की तो आप में और भी ज़्यादा शौक पैदा होता है कि यार हम ब्रीडिंग करवाते हैं, चलो ये इसमें फ़ायदा भी हो जाएगा, ये ऐसा शौक है इसमें फ़ायदा हो जाएगा। कोई बंदा, आप यकीन करें कि परिंदों के अंदर इलेक्शन जीतने के लिए नहीं आता, ये बात सबको पता है भाई, कोई भी बच्चा भी बता देगा आपको। कोई बंदा परिंदों में इसलिए नहीं आता कि वो करोड़पति एक दिन में बन जाएगा या पैसे कमा लेगा इनसे। पैसे बहुत बाद में रखे जाते हैं दिमाग के अंदर, पैसों का तो लेना देना है ही नहीं परिंदों में। मैं आपको अभी बता रहा हूँ परिंदों में पैसों का तो हिसाब किताब है ही नहीं, पैसे तो हो ही नहीं सकते जब तक आपको शौक नहीं है। अब आप समझे मेरी बात को? यानी जब आप बर्ड लेकर आते हो तो पहले शौक होता है ना, आगे तो आपका, आप क्यों ला रहे हो? खाली पैसों के लिए ला रहे हो? तो फिर तो आपके पास घंटा ब्रीड करेगा, कद्दू करेगा, वो ब्रीड ही नहीं करेगा। भाई परिंदे उसके पास खुश रहते हैं, परिंदों की हेस इतनी तेज होती है, परिंदे को पता होता है कि मुझे यहाँ क्यों रखा गया है। आप कभी नोट कर लो भाई, यही तो मैंने रिसर्च दी थी जो बहुत मशहूर हो गई थी कॉकटेल के हवाले से। कॉकटेल थोड़ा सा इंसानों की तरह नाराजगी रखता है अपने दिल के अंदर, इंसानों की तरह रिएक्ट करता है, लाडला है थोड़ा सा। तो मैंने कॉकटेल के हवाले से बात की, लेकिन वैसे अगर देखा जाए हर बर्ड को पता चल जाता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा मालिक कौन है, हमें क्या चीज़ कितने बजे खाने को दी जाती है, हमारा पानी कितनी देर तक गंदा पड़ा रहता है, उनको एक एक बात का पता चल जाता है। एक परिंदा यार, उसके पास करने को कुछ नहीं है, आपने उसको पाला हुआ है। मिसाल के तौर पे आपने जो बर्ड्स रखे हैं आप उनको लेकर आ गए, आपने उनको पाला हुआ है और आपको पता ही नहीं है कि मतलब इसका ख्याल कैसे रखना है। और बर्ड को सोचें, बर्ड के पास काम क्या है केज के अंदर करने का? उस बर्ड को इतने आराम से पता चल जाता है कि मेरी रूटीन क्या है, कौन कितने बजे मुझे खाना पीना देता है, कौन मेरा ख्याल रखता है, या मेरा ओनर ऐसे ही है। और वो परिंदा नोट कर लेता है। भाई एक बर्ड है, आप तो ऑफिस जा रहे हो, बर्ड थोड़ी ऑफिस जा रहा है, वो तो घर पे ही है, पिंजरे, उसी पिंजरे में जिसमें वो पहले था, रात को था, सुबह भी उसी में ही है, अगले दिन परसों भी उसी में ही है। तो वो नोट कर लेता है। ऐसे में अगर आप अपने बर्ड को खुश नहीं रख रहे, उसको अच्छा केज आपने प्रोवाइड नहीं किया हुआ, उसके साथ आप लाड प्यार नहीं कर रहे हो, उसके साथ आप उसको अच्छा सा नया नया रोज का खाने को नहीं दे रहे हो। देखो रोज एक जैसी चीज खिलाना भी बर्ड को जुल्म है। पता है, आप समझ सकते हैं ये बात? अगर आप किसी के घर में रह रहे हो मेहमान बन के, वो बंदा भिंडी बनाए, कल फिर भिंडी बनाए, परसों फिर भिंडी बनाए, आपका दिमाग भिंडी हो जाएगा। सही है, आप पंडी डाल दोगे उसके घर में आप उसके घर में लड़ाई डाल दोगे। तो सोचें, जब एक आदमी जो है वो एक चीज़ डेली नहीं खा सकता, परिंदा क्या करेगा? परिंदे को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। परिंदा जब जंगल में होता है ना तो वो अपने मर्जी के मुताबिक चीज़ें खाता है। कभी मिट्टी में मुंह मार लेगा, मिट्टी भी खाते हैं ना ये। कभी पानी पी लेगा, कभी कोई कीड़ा खा लेंगे ये, कभी ये दाना खा लेंगे नीचे गिरा हुआ, कभी ये कोई फ्रूट जो है नोचना शुरू कर देंगे, कभी कोई पत्ता नोचेंगे दरख्त का खाने के लिए। तो जंगल में इनके पास वैरायटी है। ये वहाँ पे इनकी, तभी तो इनकी हेल्थ बड़ी खूब। जंगली बर्ड हमेशा खूबसूरत ब्यूटीफुल मिलेगा। जितने बर्ड जंगल में है, जंगली माहौल में है, उनकी हेल्थ और उनका जो कद और साइज़ है वो अच्छा मिलता है। मतलब वो उड़ने की वजह से, खुला उड़ने की वजह से, फिर खुला खाने की वजह से, जब उसका जो दिल कर रहा है, जो दिल में आ रहा है वो खा रहा है। ज़ाहिर सी बात है कहीं न कहीं उसकी बॉडी भी नज़र आती है, पता चलता है कि हाँ यार ये बर्ड बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो आप जब अपने पास पालते हैं, अगर आप ज़रा सी स्पेस अच्छी दें, उसको खाने-पीने का ख़्याल रखें, वो बर्ड आपका, उसकी शक्ल ही चेंज हो जाएगी यार। उसकी मतलब पर जो गिर रहे होंगे, झड़ रहे होंगे, या वो जो सुस्त होके बैठा रहता है एक जगह पे, वो ठीक हो जाएगा। फिर वो आवाज़ें करेगा, उसकी खुशी नज़र आएगी उसकी व्हिस्लिंग में या उसकी जंपिंग में। मैं आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ। एक भाई था, वो बर्ड रख के बैठा हुआ, उसके पास ब्रीड नहीं आ रही, कॉकटेल लेकर आया हुआ था, ब्रीड नहीं आ रही, ब्रीड नहीं आ रही, ब्रीड नहीं आ रही, काफ़ी टाइम हो गया। तो मैंने उसको बोला यार तुम ना सॉफ्ट फूड वगैरह डालो। और कहने लगा कि यार वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। सेम यही अल्फाज मेरे अपने भी थे कुछ सालों पहले, अगर आप मेरी वीडियो देखें तो आपको नज़र आ जाएगा। तो उसने मेरे को बोला यार मैं ना अफोर्ड नहीं कर सकता यार, हसन भाई मैं कहाँ से इतना करूँ, मैं वेल्डिंग का पता नहीं कौन सा काम करता हूँ और ऐसे ऐसे।
तो मैंने उनको बोला यार चलो जब आपको सूटेबल हो आप कर देना। अब मैं किसी को ये तो नहीं बोल सकता कि अपना जो है ना खुद जो है वो जीना मरना छोड़ के जो है सॉफ्ट फूड डाल दो, भले खुद बीमार हो जाओ कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते किसी को। तो मैंने कहा चलें जब आपको टाइम मिले कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना 1 हफ्ता रेगुलर डाल दिया किसी भी तरीके से। भाई उस 1 हफ्ते के बाद उसी हफ्ते में उनके पास क्रॉसिंग शुरू हो गई। मतलब एक पेयर कब से बैठा हुआ है बैठा हुआ है बैठा हुआ है, लेकिन जब उसको सॉफ्ट फूड मिला खाने को वो हीट पर आ गया। सिंपल सी आइडियोलॉजी है सॉफ्ट फूड की। जब परिंदा सॉफ्ट फूड खाता है ना तो उसको चबाने का मौका नहीं मिलता। आप समझ रहे हैं सॉफ्ट फूड का मतलब क्या होता है, नरम ग़िज़ा। तो परिंदे को चबाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। सॉफ्ट फूड की खासियत ये है। अब गर्मी में परिंदा दाना कम क्यों खाता है, कमजोर क्यों हो जाता है, बच्चों को फीड क्यों नहीं करवाता? क्यों? क्योंकि उसका दाना चबाने का दिल नहीं कर रहा होता। वो इतना खाता है बड़ी मुश्किल से जितना उसके पेट में चला जाए। उसके बाद फीड करवाने का तो बिल्कुल मूड नहीं होता, वो थक जाता है दाना चबा चबा के। फिर इनके जिस्म पे बाल होते हैं, सोचो डबल ट्रिपल गर्मी लग रही होती है इनको। इसीलिए सॉफ्ट फूड डाला जाता है कि नरम ग़िज़ा है, ये ज़रा सा मुँह मारेंगे खुद ही फट जाएगा ये। फिर खाना भी शुरू कर देंगे, चुनना शुरू कर देंगे डायरेक्ट बगैर चबाए। जैसे अंडा हो गया, एग फूड हो गया, जैसे पालक हो गई, बस खाली वो खींच रहे हैं और मुँह में आए चली जा रही है, कुछ चबाना नहीं पड़ रहा है इतना ख़ास कोई। इसी तरह चने हैं, चने आपको पता है वो हम लोग पानी में रख देते हैं, सुबह वो फूल जाते हैं, इतने नरम हो जाते हैं। बर्ड खाली 2-4 बार मुँह से आगे पीछे करता है, वो पूरा खुल जाता है चना। उसके बाद वो खा लेते हैं। तो ये नरम ग़िज़ा जो है ना जब परिंदा खाता है तो उसके अंदर का जो स्ट्रेस, जो एनर्जी लेवल, जो उसके अंदर का जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है वो बच जाता है। जब वो बचता है तब वो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो फिर सेक्सुअलिटी की तरफ ले आता है बर्ड को। देखें 2 चीज़ें होती हैं, बर्ड का जब खाना पीना ठीक होगा ना तो उसकी एनर्जी बचेगी, तो वो अपनी एनर्जी लगाएगा सेक्सुअलिटी में, डांस शुरू कर देगा, मटकी के अंदर जाएगा, ट्याऊँ 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 चीखना शुरू कर देगा। फीमेल आएगी, फीमेल को बुलाएगा, लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि वो फ्रेश है। अब एक बर्ड थका हुआ है, गर्मी इतनी है और वो आपने उसको कटर भुट्टा और चना, ओ सॉरी कटर भुट्टा और आपने बाजरा उसको सना हुआ डाला हुआ है, लाल चावल सने हुए डाले हुए हैं बिल्कुल भरे हुए। वो बेचारा वो खा नहीं रहा, तकलीफ में है, और आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं कि यार वो आपके कहने पे ब्रीड कर दे। सो गाइज आप में से किसी को भी दाना मंगवाना है अच्छी क्वालिटी का तो दाना लिखो, सामने व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा, इस पर सेंड कर दो। 12 से 24 घंटे में आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा। ऑल ओवर दी पाकिस्तान घर पे बैठे बैठे आपको दाना मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गर्मियाँ आ गई हैं और ये गर्मियाँ आपकी ब्रीड तबाह कर देती हैं। मतलब ये तपिश ऐसी होती है कि आपकी ब्रीड रोक देती है और आपको या तो बॉक्स हटाने पड़ते हैं या फिर अपने पेयर कुछ कम करने पड़ते हैं। ये गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है। अगर आप ज़रा से 2-4 काम करें, अपने बर्ड को वेंटिलेशन अच्छी प्रोवाइड कर दें और वहाँ पर हवा का कोई ऐसा निज़ाम रखें कि एक एग्जॉस्ट फैन लग सके, तो फिर आपके लिए आपको ब्रीड रोकनी नहीं पड़ेगी। गर्मियों में पानी बहुत जल्दी सड़ जाता है तो उसका ज़रूर ख्याल रखिएगा। ये बात रिपीट करने का मकसद ही ये होता है कि जितना रिपीट हो रही होती है उतना ही लोग जो है ना मिस कर रहे होते हैं और भूल भी रहे होते हैं और डिटाई से बोलते हैं अबे कितनी बार बताएगा यार। ठीक है, ये सब बातें बताने में मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मैं एक पाई का किसी का रवादार नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत अच्छा दिया है मुझे, जितना भी दिया है मैं खुश रहता हूँ, अपना जीता हूँ, थोड़ा जीऊँ बहुत जीऊँ, अपना जीता हूँ। सो गाइज अगर आपके पास चिक्स मर जाते हैं तो उनको बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन आता है, वो भी आपको प्योर फॉर्म में मेरे पास से मिल जाएगा। ऑल ओवर दी पाकिस्तान में सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, पहले सुन ले मेरे पास है क्या क्या। मेरे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन भी है और कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है जो दाने में मिलाकर दिया जाता है। प्रोटीन लिक्विड भी आता है मेरे पास, वो भी दाने में मिलाकर दिया जाता है। इसी के साथ साथ बर्ड्स के लिए एंटी लाइसिस स्प्रे आता है जिन्हें बर्ड्स के ऊपर मारा जाता है ताकि उनकी जुएं खत्म हो जाए और उनको कुछ भी ना हो, वो भी आपको मेरे पास से मिल जाएगा। इसी के साथ साथ हैंड फीड बनाता हूँ, यूरोपियन फॉर्मुलेटेड हैंड फीड, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की, वो भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। हैंड फीड करवाने वाला इंजेक्शन इम्पोर्टेड वाला जो नीचे गिरने के बाद भी नहीं टूटता, वो भी आपको मेरे पास से मिल जाएगा और उसके आगे लगने वाली नोजल भी। इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए, सामने व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो ये मेरा है, इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए उसका नाम लिखो, सामने सेंड कर दो व्हाट्सएप पे। वीडियो को लाइक कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।